दोस्तों, हम प्राचीन काल से सुनते आ रहे हैं इंसान गलतियों का पुतला है, और ये बात बिल्कुल सही भी है क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और यहाँ हर किसी से गलती तो होती हैं। आज हम ऐसी ही इतिहास की सबसे महंगी गलतियाँ जो इंसानों द्वारा की गई उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देर न करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। नमस्कार एंड स्वागत है आपका न्यू एंड फैक्ट की दुनिया में। नंबर 1, मिलेनियम ब्रिज लंदन। मिलेनियम ब्रिज लंदन का जाना माना पुल है जो लंदन के थेम्स नदी पर बना हुआ है। दोस्तों, इस पुल का निर्माण सन 1996 में शुरू हुआ था जो 2000 में पूरा हुआ। इसके बाद इसे आम लोगों के लिए खोला जाना था और इस पुल की कुल लागत 171 करोड़ रुपए थी। इसे लंदन की एक बहुत ही जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाया गया था और इसका उद्घाटन लंदन की क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा किया जाना था। जब इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया तो इसे देखने के लिए 80,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और जब इतनी ज़्यादा भीड़ इस ब्रिज पर चलने लगी तो अचानक से ये पुल हिलने लगा और वहाँ खड़े लोगों को लगा कि भूकंप आया है, जिसकी वजह से पुल हिल रहा था। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पुल भूकंप की वजह से नहीं, इस पुल की कमी की वजह से हिल रहा था। इसे बनाते समय इंजीनियर से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, इसलिए जैसे ही ये पुल आम लोगों के लिए खोला गया इस पर बहुत से लोग आने लगे। इसके बाद ये हिलने लगा। 2 दिन बाद इस पुल को बंद कर दिया गया और इसकी खामियां जानकर इसे ठीक करने का फैसला लिया गया। बाद में इसे ठीक करने का खर्चा 45 करोड़ रुपए आया जो बाद में बढ़कर 130 करोड़ तक चला गया। नंबर 2, ब्रोकर टाइपिंग मिस्टेक। दोस्तों, दुनिया में रोजाना बहुत से लोग गलतियां करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि इतिहास बन जाती हैं। दोस्तों, हुआ यूं कि 2016 में जापान के शेयर ब्रोकर ने J.com कंपनी के शेयर बेचने का फैसला किया, जिसके एक शेयर की कीमत 6,10,000 येन थी। येन जापान की करेंसी है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस ब्रोकर ने अपनी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये शेयर कचरे के भाव बेच दिए। दोस्तों, उस ब्रोकर ने 6,10,000 शेयर 1 येन में बेच दिए जो तुरंत खरीद लिए गए। उसे मिस्टेक सुधारने का मौका भी नहीं मिला, जिसकी वजह से कंपनी को 1600 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 3, लॉस्ट बिटकॉइन। दोस्तों, लोगों से ऐसी बहुत सी चीज़ें गुम हो जाती हैं जो उनके लिए बहुत ही प्रेशियस होती हैं, लेकिन कभी कभी लोगों द्वारा ऐसी भी चीज़ें गुम हो जाती हैं जिनके लिए उन्हें ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। ऐसे ही एक इंसान है जेम्स होवल, जिन्होंने 2009 में IT कंपनी में काम करते वक्त 7,500 बिटकॉइन खरीद लिए थे। उस टाइम बिटकॉइन की कीमत बहुत ही कम थी। साथ ही जिस लैपटॉप से उन्होंने बिटकॉइन खरीदे थे उसे बेच दिया, लेकिन उसकी हार्ड ड्राइव निकाल कर रख ली थी जिसमें बिटकॉइन रखे हुए थे। 4 साल बाद 2013 में उन्होंने उस हार्ड ड्राइव को गलती से कचरे में फेंक दिया। जब उन्होंने अपनी बिटकॉइन की कीमत जाननी चाहिए तो वो तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए थी, जो उन्होंने अपनी गलती से गवा दिए थे, जो कि उनके द्वारा की गई बहुत ही महंगी गलती साबित हुई। नंबर 4, मिस्ड लॉटरी टिकट। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोगों का एक सपना होता है कि उनकी लॉटरी लग जाए जिससे वो अमीर हो जाएं। हालांकि सभी का सपना सच हो जाए मुमकिन नहीं, लेकिन कभी कभी किसी का सपना सच भी हो जाता है। ऐसे ही एक इंग्लैंड में रहने वाली महिला का भी सपना सच हुआ। दरअसल हुआ यूँ कि इंग्लैंड में रहने वाली एक महिला हर हफ्ते अपने लिए लॉटरी का टिकट खरीद कर घर ले आती और हर हफ्ते टीवी के सामने बैठकर अपनी किस्मत आजमाया करती कि टीवी वाला नंबर टिकट वाले नंबर से मैच करता है या नहीं, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन उसकी लॉटरी लग जाए और वो अमीर हो जाए। दोस्तों, साल 2010 में एक दिन वो महिला लॉटरी का रिजल्ट देखने के लिए टीवी के सामने बैठ गई और अपना नंबर मिलाने लगी। तभी उसे पता चला उसने ये लॉटरी जीत ली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसने लॉटरी में 1100 करोड़ रुपए जीते थे, जो इंग्लैंड में अब तक की सबसे महंगी लॉटरी थी। महिला ने यह बात अपने पति को बताई, लेकिन ये बात सुनकर उसका पति हैरान और परेशान दोनों हुआ क्योंकि उसने वो टिकट कूड़ेदान में फेंक दिया था। अब उन दोनों के पास अफसोस करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नंबर 5, फ्रांस मिस्टेक TGV हाई स्पीड ट्रेन। दोस्तों, सन 2014 में फ्रांस ने SNCF कंपनी से $17.5 बिलियन में यानी 1,14,000 करोड़ रुपए की TGV हाई स्पीड ट्रेन खरीद ली क्योंकि फ्रांस अपने नेटवर्क को और ज़्यादा मॉडर्न करना चाहता था। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन ट्रेनों को खरीदने के बाद जैसे ही कंपनी ने इन्हें ट्रैक पर उतारा तो पता चला कि रेलवे प्लेटफॉर्म के हिसाब से ट्रेन की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर ज़्यादा थी। बाद में जांच में पता चला कि उनसे बहुत बड़ी चूक हो गई है। इसके बाद इन ट्रेनों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया और फ्रांस की सरकार को उन सभी 1300 प्लेटफॉर्म का निर्माण फिर से करना पड़ा, जिसमें फ्रांस की सरकार का 400 करोड़ से ज़्यादा खर्चा आया। नंबर 6, जापान अर्थक्वेक हानसिन ब्रिज। दोस्तों, ये बात है 17 जनवरी 1995 की, जब एक 6.9 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप ने जापान के कोबे शहर को पूरी तरह से हिला के रख दिया था। यह भूकंप सिर्फ 20 सेकंड तक ही टिका था, लेकिन ये 20 सेकंड पूरे शहर की तबाही के लिए काफ़ी थे।
इससे जो नुकसान होने वाला था उसकी भरपाई में दशकों का समय लगने वाला था, जहां बहुत बड़ी इमारतें धराशायी हो गई। लेकिन इसी बीच कुछ और भी था जो ढह चुका था, और वो था हानसिन एक्सप्रेस वे। और इसका ढहते ही पूरी दुनिया का ध्यान इस पर गया। ये रोड कोबे शहर को ओसाका से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग था। जहां इतनी बड़ी बड़ी इमारतें इस भूकंप में खाक हो चुकी थी, वहीं सभी लोगों का ध्यान इस हाईवे पर था, क्योंकि ये हाईवे ऐसे बनाए जाते हैं कि ऐसे भूकंप को आराम से झेल सकें। लेकिन विशेषज्ञ के अनुसार इस हाईवे को बनाने में एक दो नहीं बल्कि कई खामियां थीं। इस हादसे ने पूरे जापान को दुनिया भर में सुर्खियों बटोरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि जब यह हाईवे बन रहा था कहा जा रहा था कि यह दुनिया का सबसे मजबूत हाईवे है और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में थी। लेकिन एक भूकंप ने इसकी पोल खोल के रख दी। न जाने कितनी ही गाड़ियां इस हादसे का शिकार हो गई और न जाने कितनी ही गाड़ियां इसके नीचे दब गई। इस ब्रिज को फिर से ठीक करने में 1 साल से ज़्यादा का वक्त लगा और इसे फिर से 30 सितंबर 1996 को लोगों के लिए खोल दिया गया। इसे खड़ा करने में $4 बिलियन का खर्चा आया। इस हादसे में 6500 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कितने घायल हुए इनकी तो कोई गिनती ही नहीं है।